नमस्ते। मैं चंदन कुमार और मैं जो हूँ अभी लोनी गाज़ियाबाद में रहता हूँ। आज एक नॉर्मल आप लोगों के साथ में एक डिस्कशन करना था, तो मैंने कहा कि चलिए आज थोड़ा सा परिचय खेल लिया जाए और इसी के साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपना नाम आपको बता दिया कि मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं लोनी गाज़ियाबाद में रहता हूँ। और हमने एक संस्था शुरू की है जिसका नाम है मेरी यात्रा फाउंडेशन। ये ऑल इंडिया रजिस्ट्रेड है और नीति आयोग से भी मतलब रजिस्ट्रेशन उसमें प्राप्त है अपने को, और हमारे पास में ATG 12 पे सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं फंडिंग को लेकर के या फिर कह लीजिए कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी रिसोर्स को लेकर के हम जो चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। मतलब करने का पोटेंशियल है, हम करना चाहते हैं कि और हम कर भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज़ करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, हम वहीं पे आकर के अटक जाते हैं। हमारे पास में 25 की टीम है और 25 युवा हैं जो अपने दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं किसी न किसी काम में। मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन सब में मतलब कॉमन है कि वो सब कहीं ना कहीं बिजी हैं। उसके बावजूद भी संडे को जो रिलैक्स एक टाइम उनको मिलता है और उस टाइम पे वो लोग बच्चों के आकर के मदद करते हैं, पढ़ाई करवाते हैं और कई तरह की एक्टिविटी वगैरह भी कराते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि हम हर बार आकर के अटक जाते हैं फंडिंग के ऊपर। हम लोग कोशिश भी करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह भी बनाते हैं, प्रपोजल्स भी बनाते हैं, कई सारी चीज़ें कोशिश करते हैं और शायद अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद शायद आई थिंक किसी न किसी की तो नज़र पड़ेगी ही, चाहे वो इस वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं वो पड़ेगी चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब हम चीज़ों को समझते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात जो है वो आपसे कहनी ज़रूरी थी कि हमारे को कुछ स्पॉन्सर्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते, मिलते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि सबसे पहले तो वो कुछ पुराने कपड़े हैं वो डोनेशन देना चाहते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि मतलब कि अगर आप पुराने कपड़े दे रहे हैं सर, हमें क्या है कि हम जब पुराने कपड़े लेकर के जाते हैं किसी के पास में तो वो कहीं ना कहीं से चीज़ों को अरेंज कर लेता है। और देखिए इसके पीछे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि वो पुराने कपड़े लेते नहीं हैं। मैं आपको सच बताऊँ, अगर वो ले भी लेते हैं ना तो उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या करते हैं, उन कपड़ों को बेच देते हैं। तो कपड़े देने का जो है कहीं ना कहीं ठीक है, मतलब हम कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं, ठीक है। बट हमारी कोशिश रहती है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें स्टेशनरी वगैरह में मदद कर दें। कहीं ना कहीं वो हमारे कुछ बच्चों के लिए मान लीजिए बस्ते वगैरह या स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह दे दें, या कोई एक ऐसे बच्चों, 1-2 बच्चों को वो अडॉप्ट कर लें जिसमें कि वो कहीं ना कहीं उनका रनिंग वगैरह का कॉस्ट दे दें या फिर उनके एजुकेशन में थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। तो ये सब चीज़ें हमारी तरफ से रहती हैं। और कुछ है, मान लीजिए आजकल का क्या ट्रेंड है कि ये अपने कहावत तो सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, पर ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है कि नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, तो ये बड़ा कॉमन है, यही चल रहा है। तो मैं उससे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार ऐसी चीज़ें ना करें आप लोग, मतलब अच्छा नहीं लगता है। आप अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं कि आप एक समाज और सोसाइटी में चाह रहे हैं कि आप अपने एक अच्छा सा इमेज बनाएं, और उस इमेज बनाने के लिए आप एक बार आते हैं, आपने केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया, चीज़ें की, लेकिन आप वो चीज़ें नहीं देख रहे कि मतलब कैसे उसका डेवलपमेंट होगा। तो हमारी जो संस्था है दोस्तों, मेरी यात्रा फाउंडेशन, वो इसी चीज़ पे काम कर रही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बेहतर चीज़ें कर पाएँ, कहीं ना कहीं हम और अच्छा कर पाएँ। और अभी हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कुलेसरा गांव, लोनी गाज़ियाबाद जैसे समुदाय में काम कर रहे हैं। सेक्टर 8 के जो झुग्गी झोपड़ी है वहाँ के समुदाय के बच्चे हमारे पास में आते हैं, हम लोग उन लोग के साथ में करते हैं। और बच्चों के अंदर में पोटेंशियल और उनके अंदर जो क्षमताएं हैं वो ज़बरदस्त है। मतलब आप यकीन, मतलब क्या ही कहूँ, एक बार कभी आप आइए, विजिट कीजिए अभी हमारे NGO को, और मैं YouTube के माध्यम से भी आप लोगों को बच्चों की चीज़ों को दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। शायद आप लोग भी अगर हमारे इस काम को पसंद करेंगे तो कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तक हम पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों क्या है कि फंडिंग की बड़ी कमी है। और एक बात मैं आपको सच बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आप लोगों से। क्या है कि NGO गलत काम भी करते हैं और
कई जगह पे इस चीज़ के बारे में भी होता है। मेरे को भी कई बार ऑफर आया कि कोई कॉलेज वाले थे, बड़े मतलब बहुत बड़े कॉलेज वाले थे, वो नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा एक प्रोजेक्ट है जो ब्लाइंड बच्चों के लिए है, तो क्या आप ब्लाइंड बच्चे मतलब आपके पास में हैं क्या? तो मैंने उनको क्लियरली बोला कि देखिए ऐसा है कि हमारे पास में 1-2 बच्चे तो हैं, लेकिन हम उनके ऊपर अभी काम नहीं कर रहे। हम कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं और बेहतर चीज़ों को लेकर के काम कर सकते हैं या फिर और बेहतर कार्य को अंजाम दे सकते हैं, पर अभी हम नहीं कर रहे उनके साथ। तो उनका कहना था कि सर मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं क्या? जो बच्चे देख रहे हैं उनको ब्लाइंड बना, मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि वो सिर्फ फोटो में आ जाएं और मैं फ़ोटो खींच के अपना असाइनमेंट जमा कर दूं। मैंने कहा यार ये कैसी मानसिकता के लोग हैं यार। मतलब जो बच्चा पीड़ित है, जो ऑलरेडी मतलब नहीं देख पा रहा है, चलिए उसकी परेशानी को अगर हम देखें और समझें, तो तुम मतलब चाह रहे हो कि दूसरा बच्चा भी इस तरीके से करे, उसके साथ साथ बस एक प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं आपको सच बताऊँ, एनजीओ का नाम बदनाम कर रखा है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको मतलब लोगों की जो भावना, जो प्रेम से करना चाहते हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या करते हैं कि आपके पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये है, मैं शायद कोशिश करूँगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं यूट्यूब और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करूँ कि आपको कहाँ फंडिंग देनी चाहिए और कहाँ पे किस तरीके की हेल्प करनी चाहिए, और एनजीओ क्या क्या कर रही है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको उन सब चीज़ों में होती है, मतलब आप मदद कर पाएँ। देखिए मदद तो आजकल सभी करना चाहते हैं, बस आपकी मदद जो है वो सही जगह पे पहुंचे तो ज़्यादा अच्छा। ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं। तो मैं यही कहना चाह रहा था दोस्तों कि हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी हम करना चाहते हैं, बहुत प्रयास करना चाहते हैं। हमारे पास में टीम है, लीडर्स है, जो कुछ हमारे पास में कारण ये रहता है कि जब वो हमारे साथ काम कर रहा होता है तो करते करते जब उसकी 12th पास हो जाता है वो, तो फिर उसके घर वाले कहते हैं कि भाई जॉब देखो, कहाँ एनजीओ में लगे रहते हो, क्योंकि अभी हम उनको कुछ नहीं दे पाते। और 25 हुए जो है हमारे साथ बिल्कुल फ्री में काम करते हैं। तो मेरे लिए बहुत चुनौती भरा है कि अभी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बट उम्मीद है कि शायद आप लोग को वीडियो पसंद आए या फिर शायद आप लोग चीज़ों को देखें, आप लोग के माध्यम से शायद कहीं ना कहीं हम कुछ कर पाएँ, तो शायद बेहतर हो सकता है ये चीज़। तो यही है दोस्तों, तो मेरी यात्रा फाउंडेशन संस्था का नाम है, और मैंने आपको एरिया बता दिया हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं। मैं भी एक छोटी फैमिली मध्य वर्ग से ही आता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी कोई बड़ी फैमिली से आता हूँ। अब ऐसा है कि मुझे भी देखना पड़ता है कि जो मैं इनकम कर रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे पास में आ रही हैं, तो उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो मेरे पास में जो सेविंग बचती है वो मैं लगा देता हूँ, और अब तक मतलब मैंने लगाया हुआ भी है, कई सालों से हम काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये है कि बच्चे हैं तो उनकी मुझे खुशी मिलती है, मुझे चीज़ों को मिलके मज़ा आता है करने में कि हाँ चलो अच्छा है, संडे हम कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद में डेली बेसिस के साथ में हम लोगों ने लोनी में एक नींव केंद्र स्टार्ट किया है, जिसमें 25 से 30 बच्चे आ रहे हैं। आप यकीन मानिए वो बच्चे आ रहे हैं, आने के बाद में क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स फिर उनको बकरियाँ दे देते चढ़ाने के लिए, वो जा कर के घास काट रहे हैं खेतों में। तो मतलब क्या ही है पढ़ाई का, अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत मदद आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से कर सकें तो शायद अच्छा होगा। तो मेरी कोशिश है आप सभी से कि आप लोग बढ़ चढ़ कर आएँ। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे में मदद करें, मुझे पैसे वगैरह की आप लोगों से कोई डिमांड नहीं है, बस रिक्वायरमेंट है कि आप आकर के कुछ एक नॉलेज दीजिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में हैं, फोटोग्राफी में हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे वक्ता हैं, या फिर अच्छा एंटरप्रेन्योर के बारे में तो आपको अच्छी जानकारी है, तो आप आइए, आकर के हमारे बच्चों से मिलिए, हम लीडर से मिलिए, हम लोग आपके साथ में मिलकर के कुछ नया सीखेंगे और से और आगे बढ़ेंगे। पैसे ही सब कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, तो वही वाली बात है। तो मिलिए, मिलकर के हम करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको इस तरह की वीडियो और भी लगाता रहूँगा, भेजता रहूँगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी अगर आपको डाउट है या फिर किस तरीके की भी चीज़ें हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि हम एनजीओ के बारे में थोड़ा सा और डीप नॉलेज पे थोड़ा सा काम करें, या फिर और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट भी करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।